बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वॉइस पाकिस्तान के कराची स्टूडियो से प्रोग्राम दूसरा रुख से मैं हूं सुमैया खुर्शीद। गुज़िश्ता शाम दानिया मलिक की गिरफ्तारी की खबर मेन स्ट्रीम मीडिया समेत सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल गई। FIA साइबर क्राइम विंग कराची ने लोधरा में कार्रवाई की, जहां से कुछ अरसे कबल इंतकाल कर जाने वाले रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की तीसरी अहलिया दानिया शाह को गिरफ्तार कर लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक दानिया शाह पर अपने शौहर आमिर लियाकत हुसैन की नाकाबिल एतराज वीडियो लीक करने का इल्जाम है। ज़राए के मुताबिक दानिया शाह पर आमिर लियाकत की पहली बीवी की तरफ से नाज़ेबा वीडियो लीक करने का इल्जाम लगाया गया था। मेजबान आमिर लियाकत हुसैन की तीसरी अहलिया दानिया शाह को गिरफ्तार करने पर पहली साबका अहलिया डॉक्टर बुशरा इकबाल ने रद्द अमल का इजहार किया। खबर का वायरल होना ही था कि आमिर लियाकत की साबका और पहली अहलिया ने अपने ट्विटर अकाउंट पर अल्लाहू अकबर लिखा। जहां साबका पहली बीवी का रद्द अमल आया तो वहीं तीसरी बेवा दानिया शाह की मां का भी आया। आमिर लियाकत मरहूम की तीसरी अहलिया दानिया शाह की गिरफ्तारी पर उनकी वालदा ने बुशरा इकबाल पर बेटी को अगवा करने का इल्जाम लगा दिया। दानिया शाह की वालदा सलमा ने मिजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गिरफ्तारी पर बात करते हुए आप दीदा हो गई और आमिर लियाकत की साबका पहली अहलिया पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि बुशरा ही है जिसने सब कुछ किया, बुशरा ही है जिसने केस किया, बुशरा ही है जिसने आमिर लियाकत को कत्ल करवाया और अब मेरी बेटी को अगवा करवाया है। दानिया की वालदा ने बताया कि कई पुलिस वाले हमारे घर में घुसे, हमें मारा और कहा कि आपका पड़ोसियों से झगड़ा हुआ है, आप लोग सदर थाने आ जाएं। उसके बाद पुलिस वाले दानिया को बगैर कपड़े तब्दील किए ले गए, लेकिन जब हम थाने वहां पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। सलमा बीबी का मजीद कहना था कि इससे पहले भी बुशरा से हमें धमकियां मिली हैं, लेकिन हमने सब्र किया। हमें नहीं पता कि वो हम पर इतना जुल्म करेगी, हम नहीं जानते थे कि वो इतनी संगदिल और ख़तरनाक होगी। हमें कुछ नहीं चाहिए, हम माफ़ीनामा लिखने को भी तैयार हैं। मेरी वज़ीर आला पंजाब नवाज शरीफ और मरियम नवाज से इल्तिजा है कि मेरी बच्ची को बचा लें। वाज़ेह रहे कि PTI के रुकन कौमी असम्बली और मारूफ TV एंकर डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का 9 जून को कराची में इंतकाल हो गया था। वो घर में मुर्दा पाए गए थे। उन्होंने जनवरी में दानिया मलिक से तीसरी शादी की थी, ताहम जल्द ही दोनों में अलहदगी हो गई थी। FIA हुकाम का कहना है कि मुलजिमा को मुतनाज़ा वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने के जुर्म में गिरफ्तार किया है। FIA हुकाम के मुताबिक मरहूम की बेटी ने मुलजिमा के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी, जिस पर कार्रवाई की गई। एक तरफ तो दानिया शाह ने बहावलपुर की अदालत में खुला की दरख्वास्त दायर कर रखी थी कि उसी दौरान आमिर लियाकत की बेडरूम की कुछ नासेबा वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिनके हवाले से आमिर लियाकत इंतहाई सदमे की कैफियत में थे। उन्होंने इससे मुतालिक वीडियो बयान भी जारी किया था और जब आमिर लियाकत की मौत का वाकया पेश हुआ तो बेवा की हैसियत से दानिया ने तमाम जायदाद पे हक जताया, जो कि काफ़ी हैरत अंगेज था। अगर हम अपनी यादाश्त को थोड़ा सा पीछे लेकर जाएं तो आपको याद होगा जब आमिर लियाकत मरहूम फौत हुए थे तो उनका पोस्टमार्टम कराने का मामला काफ़ी ज़्यादा ज़ेरे बहस आया था और आमिर लियाकत की तदफीन के बाद उनकी कब्र कुशाई भी की गई थी। और फिर आमिर लियाकत की कब्र कुशाई के बाद पोस्टमार्टम के मामले में दानिया शाह ने केस में फरीक बनने के लिए कराची में वकील की खिदमात भी हासिल की थी। सिंध हाई कोर्ट ने समाअत के दौरान दानिया शाह के वकील काजी हमीद एडवोकेट ने अदालत में सिंध हाई कोर्ट में समाअत के दौरान दानिया शाह के वकील काजी हमीद एडवोकेट ने अदालत से मारूफ एंकर पर्सन डॉक्टर आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम कराने का मुतालबा करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि दानिया शाह आमिर लियाकत की इकलौती बेवा हैं। आमिर लियाकत की मौत की वजूहात सामने आना बहुत ज़रूरी है। समाअत के दौरान जब जस्टिस मोहम्मद इकबाल कल्लोड़े ने पूछा पोस्टमार्टम करने पर कौन एतराज़ कर रहा है, फैमिली क्यों एतराज़ कर रही है, ये फैमिली के जज्बात का मामला नहीं बल्कि कानून की ज़रूरत है। वकील दरख्वास्त गुजार ने अदालत को बताया कि डॉक्टर आमिर लियाकत के पोस्टमार्टम के खिलाफ बेटे और बेटी ने दरख्वास्त दायर की है, जिस पर जस्टिस साहब ने कहा था कि बेनज़ीर भुट्टो का पोस्टमार्टम भी नहीं किया गया था। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कल्लोड़ो ने रिमार्क्स दिए थे कि बेनज़ीर भुट्टो का पोस्टमार्टम ना होने पर सबको अफसोस है। उसी दौरान जस्टिस कौसर सुल्तान ने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो का पोस्टमार्टम तो नहीं हुआ था मगर पूरे मुल्क का पोस्टमार्टम हो गया था। इसी समाअत के दौरान जिया अवान एडवोकेट ने मौक़िफ़ अपनाया कि दानिया शाह की वजह से आमिर लियाकत परेशान थे। दानिया शाह ने आमिर लियाकत की वीडियो सोशल मीडिया पर पब्लिक करी। जिया अवान एडवोकेट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि एक जुडिशल मजिस्ट्रेट ने पुलिस रिपोर्ट पर आमिर लियाकत की तदफीन की इजाज़त दी, दूसरे मजिस्ट्रेट ने किसी और की दरख्वास्त पर पोस्टमार्टम का हुक्म दिया।
عدالت نے پوچھا کہ سرکاری وکیل کیا کہتے ہیں اس بارے میں. سرکاری وکیل نے جواب دیا کہ پولیس نے عامر لیاقت کی موت کی اصل وجہ ہی نہیں لکھی. اس پورے کیس میں اگر دیکھا جائے بہت سے ویک پوائنٹس ہیں، جن میں سے ایک، جب دانیہ نے ویڈیوز وائرل کی تو سائبر کرائم ونگ نے اسی وقت ایکشن کیوں نہیں لیا، جس کی وجہ سے عامر لیاقت ذہنی اذیت میں مبتلا رہے. اور پوسٹ مارٹم کا صحیح سے نہ ہونا تو سب سے زیادہ سوالات کو جنم دے رہا ہے کہ آیا پوسٹ مارٹم کیوں روکا گیا؟ کیونکہ ایسی سچویشن میں جب موت کا معلوم نہ چل رہا ہو کہ گویا یہ قتل ہے، خودکشی ہے یا طبی موت ہے، تو اس وقت پوسٹ مارٹم فیملی کے جذبات کا معاملہ نہیں بلکہ قانون کی ضرورت ہوتا ہے. عامر لیاقت کی پرائیویسی کی ویڈیو لیک کرنے پر تو دانیہ شاہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے، مگر عامر لیاقت حسین کی موت آج بھی حل طلب ہے کہ آیا یہ خودکشی تھی، طبی موت تھی یا قتل تھا. آج کے پروگرام سے اجازت دیں، کل کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. پروگرام دوسرا رخ دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں وائس پاکستان. دوسرا رخ سے سمیہ خورشید کو اجازت دیں. اللہ حافظ.